जय श्री महाकाल। गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे सोमनाथ मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसे पहले प्रवास क्षेत्र कहा जाता था। वहाँ दक्ष प्रजापति राजा की 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा का अटूट प्रेम केवल रोहिणी से था। इस वजह से राजा दक्ष प्रजापति की जो 26 पुत्रियां थीं, बेहद ही दुखी रहने लगी। एक बार उन्होंने क्रोध में आकर अपने पिता को इस बारे में बताया कि पिताजी, आपने हम सभी बहनों की शादी चंद्रदेव के साथ में की थी, लेकिन चंद्रदेव हम 27 बहनों में से सिर्फ रोहिणी से ही अपना लगाव रखते हैं और उनका प्रेम रोहिणी के प्रति सबसे ज्यादा था। इस वजह से वो 26 जो वो बहनें थी उनकी अपेक्षा करते थे। जब ये बात प्रजापति दक्ष को पता चली तो वो बेहद ही नाराज हुए और पहले उन्होंने चंद्रदेव को काफी समझाया, लेकिन इसके बाद भी उन पर जब इस बात का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी शक्तियां क्षीण होने लगेंगी, तो शक्तियां जो उनकी शक्तियां थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इससे चंद्रदेव बहुत ही दुखी और चिंतित हो गए। अब चंद्रमा का ऐसा हाल देखकर अन्य देवी देवता भी काफी परेशान हुए। तमाम ऋषिगण वगैरह चंद्रदेव के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। चंद्रमा पर मंडरा रहे संकट की कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, केवल भगवान शिव ही उन्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें मिला श्राप तो समाप्त होगा ही, साथ ही साथ दक्ष प्रजापति के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में रोजाना तुम्हारी एक एक शक्ति वापस आती जाएगी, लेकिन दोबारा शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला कम होती जाएगी। इसी तरह हर पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा के दिन तुम 16 कलाओं से दक्ष हो जाओगे। चंद्रमा को मिले इस वरदान से सभी देवी देवता बहुत ही खुश हुए। श्राप से मुक्त होते ही चंद्रमा ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वो माता पार्वती के साथ हमेशा के लिए यहाँ स्थापित हो जाएं। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान हो गए। आज भी देश दुनिया भर से काफी श्रद्धालु भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। इस सोमनाथ मंदिर का और भी काफी सारे रहस्य हैं, वो भी बताने का प्रयत्न करता हूँ। सबको लगता है कि सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले महमूद गजनवी ने ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मंदिर के अस्तित्व ईसा पूर्व में भी मिलते हैं। इसके बाद 7वीं सदी में वल्लभी, गुजरात का एक ऐतिहासिक नगर, यहाँ के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। 8वीं सदी में सिंध के एक अरबी गवर्नर जुआनेद ने अपनी सेना भेजकर इसे ध्वस्त करवा दिया। उस समय अरब यात्री अल बरूनी ने भी इस जगह आया था। इस यात्रा के बाद उसने एक किताब में इसकी ख्याति लिखी थी। इसके बाद महमूद गजनवी को पता चला। तब उसके बाद उसने 1025 में असंख्य सेना के साथ में यहाँ पर आ पहुंचा और जिस समय वह यहाँ पर आया था उस वक्त मंदिर में पूजा चल रही थी और वहां पर करीब 50,000 श्रद्धालु थे जो मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और मंत्रोच्चारण के साथ में वो पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी वक्त महमूद गजनवी ने इन श्रद्धालुओं पर अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया। जो श्रद्धालु उस समय वहां पर 50,000 श्रद्धालु उस समय वहां पर पूजा कर रहे थे, खड़े होकर के हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, उन 50,000 श्रद्धालुओं का कत्लेआम करके उस भूमि को रक्त रंजित कर दिया। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की स्वयंतक मणि छुपाई गई है। माना जाता है कि इस मणि को जो भी चीज छूती है वह सोना बन जाती है। माना यह भी जाता है कि इस मणि के अंदर ही ऐसी ताकत थी जिसके कारण वह शिवलिंग हवा में तैरता था।
और जब महमूद गजनबी आया था तब भी यह शिवलिंग हवा में तैर रहा था और इसे देख करके महमूद गजनबी डर गया था, जिसके कारण उसने अपने सैनिकों को कहा था कि वह शिवलिंग को तोड़ दें। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए थे जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, जिसके कारण ही शिवलिंग हवा में उड़ता था। बात जो भी हो, यह दावा किया जाता है कि जब महमूद गजनबी इस मंदिर में आया, उस समय सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में उड़ रहा था और ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोमनाथ मंदिर को सबसे पहला प्राचीन मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर असल में चंद्रदेव ने बनवाया था। उन्होंने दक्ष प्रजापति की जो 27 पुत्रियों से शादी की थी और उसके बाद में उन्हें श्राप लगा। जब उनकी श्राप की मुक्ति हुई, भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए, तब उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान होने का आग्रह किया था पार्वती माँ के साथ में। और उसके बाद में स्वयं चंद्रदेव जी ने ही इस मंदिर की नींव रखी और इसका जो पहला निर्माण था, उन्होंने खुद ही इसका निर्माण कराया था। उसके बाद में भी कई लोगों ने इसे तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन ये हर बार दोबारा से उसी अपने विशाल स्वरूप में दोबारा से पुनः इसका निर्माण किया गया। सोमनाथ मंदिर का की जो व्याख्यान है, जो उसके बारे में जो लिखा गया है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में, स्कंद महापुराण और शिव महापुराण में ही नहीं अपितु ऋग्वेद में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। इसलिए जो इनका जो सही इतिहास है, इनकी जो प्राचीनता है, वो किसी को सही से पता नहीं है, लेकिन ये सबसे प्राचीन और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग का स्थान प्राप्त है। और सोमनाथ मंदिर के बारे में ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। सिर्फ महमूद गजनबी ने ही नहीं, खिलजी की सेना ने 1296 में, मुजफ्फर शाह ने 1375 में, महमूद बेगदा सन 1451 में और औरंगजेब ने भी 1665 में मंदिर को तबाह किया था, लेकिन इसे हर बार दोबारा से बनाया गया। सोमनाथ मंदिर के पास में एक बाण स्तंभ भी है जो 6ठी शताब्दी से ही वहां पर मौजूद है। इसका जिक्र कुछ किताबों में भी किया गया है। असल में इस स्तंभ के ऊपर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अवाचित ज्योतिर्मार्ग, यानी इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक एक सीधी रेखा है। इसका मतलब जहाँ यह स्तंभ मौजूद है, वहां से लेकर साउथ पोल तक सीधी लाइन खींची जा सकती है और उसके बीच में ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई जमीन है। उसके बीच अब 6ठी शताब्दी में बना यह स्तंभ उस वक्त कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई गूगल था, ना ही ऐसी कोई सैटेलाइट थी जिसके जरिए इसका कोई मैप बनाना मुमकिन हो पाया हो। अब ये अपने आप में ही एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि 6ठी शताब्दी में ही इसे बनाना और ये सब कुछ उन्हें पता होना, ये अपने आप में ही एक चमत्कार है। सोमनाथ मंदिर को लेकर ऐसी कई कहानियां हैं जिनके बारे में अभी भी लोगों को पता नहीं है और उसके आसपास में काफी सारी गुफाएं भी हैं जिनका पहले संत महात्मा प्रयोग किया करते थे और उनके बाद वो भी काफी रहस्यमय है, जिनके बारे में रहस्य अभी तक बरकरार है। उम्मीद है कि आपको यदि स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फिर से किसी शिवलिंग के बारे में ऐसी चर्चा के साथ में फिर से किसी वीडियो में मिलते हैं। जय जय शिव शंभू।